हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब जब चुनाव आता है तब तब इस मुद्दे को इस तरह से हवा मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमला है, या रंगरेज साहब यहां पर कह रहे हैं, क्या वाकई इसकी जरूरत है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासत है? हिमानी, इसकी जरूरत नहीं है। ये कहने वाले कौन लोग हैं? क्या वो संविधान को नहीं मानते हैं? क्या वो भारत को नहीं मानते हैं? क्या वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं? उनकी अपनी मुश्किलें होंगी, आज चश्मे से देखते होंगे। उनको भारत के संविधान, स्वतंत्र भारत किस तरह से किसी नागरिक में भेदभाव नहीं करता है। कुछ मुश्किलें रही होंगी स्वतंत्रता के समय, जिस पर हमारी संविधान सभा ने कहा और इसीलिए इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आज की बात है, ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा नहीं है। ठीक है कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन ये संविधान सभा की बहस के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है कि इस देश के हर व्यक्ति के लिए एक बराबर कानून होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद कहा कि थोड़ी मुश्किल है, अभी हम अलग हुए हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें किसी के भी मन में कोई भेदभाव या कोई दबाने जैसा या किसी का अधिकार छीनने का ना है। लेकिन अगर आज 75 वर्ष बाद भी इस तरह की डिबेट हो रही कि इसके लिए अभी सही वक्त नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कूपमंडूक लोग हैं। ये देश और समाज को पीछे ले जाना चाहते हैं। ये जानबूझकर कुछ लोगों का अधिकार छीनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आधुनिक भारत में, अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 के अपने अपने संविधान है। क्या अमेरिका कमजोर है? आप ये बताइए हर्षवर्धन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अमेरिका में 50 राज्य हैं, सबका अपना अपना संविधान है, क्या वो कमजोर है देश? आप ये बताइए। आप ये जो आर्टिकल है 44, आप इसकी तो बात करते हैं 48 की, जो गाय के नाम पे इतने सारे कानून बनाए गए और आप उस पर तो बात नहीं करते। आर्टिकल 48 पे आप करिए ना बात, उस पर भी करिए। 37 पे बात करिए, जो समानता कहता है सब लोगों की जमीन है वो किसी के साथ ना बटे। आज 1% लोगों पर 77% जो है देश की संपत्ति है, इस पर कानून आना चाहिए। ऐसे कानून आने चाहिए जो भेदभाव खत्म करते हो, सबको समानता लाते हो। ये सब समानता नहीं आ रही। एक बार हर्षवर्धन जी को जवाब देने देते हैं, फिर उसके बाद मैं नाजिम अली का रुख करूंगी। त्रिपाठी जी। हिमानी, देखिए समस्या यही है कि जब किसी विषय पर कोई दूसरी तरफ चल देता है ना, तो दर्शक को समझ में आ जाता होगा कि इसको पता नहीं है कि यूसीसी का मतलब क्या है। आप ये बताइए, कोई अभी ये क्या नाम है, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, ये गजब का तर्क लेकर आए, कह रहे हैं कि अमेरिका में 50 संविधान है, 50 राज्यों में, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। क्या वहाँ देश कमजोर है? अरे कम से कम पढ़ लिख के आया करो भाई। अरे सर, आप यहाँ से जब कोई मुसलमान जाता है, सर आपसे ज्यादा पढ़ लिख के आए, आप बांटने वाले कौन होता है? ये बात फैक्ट है नहीं है। आप रिसर्च करा लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ। इस तरह से बात नहीं हो सकती। एक बार सुन लीजिए, एक बार कंप्लीट करने देते हैं। आप बोल लीजिएगा, एक बार कंप्लीट करने देते हैं त्रिपाठी जी। हिमानी, एक तो ये इस पर जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे मतलब उनकी पढ़ाई कम नहीं है ऐसा नहीं है, खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन जानबूझकर वो जनता को बरगला रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि यूसीसी आ जाएगा तो इस देश के किसी राज्य के जो अपने अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस देश के जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जो संविधान के तहत है, वो वही रहेंगे। देश में मुसलमान को नमाज पढ़नी है, हिंदू को पूजा करनी है, ईसाई को चर्च में जाना, वो थोड़ी ना बंद होने वाला है। ये लोग झूठ फैला रहे हैं। हाँ। ये लोग भड़का रहे हैं। लेकिन त्रिपाठी जी, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि त्रिपाठी और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज को कोई काम करना है तो एक जैसे कानून पे करना पड़ेगा। ये अलग कानून चाहते हैं। ठीक है, लेकिन त्रिपाठी जी, सिर्फ रंगरेज साहब या उनकी कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज ने भी चिट्ठी लिखी है, मैं उस पर भी आऊंगी।